नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी की बातचीत करेंगे, HBTU, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, अपने बीटेक कोर्स के लिए बहुत फेमस है, लेकिन इनके बीटेक कोर्स में एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू होता है। जो कोर्सेज सीयूईटी के थ्रू हैं उनकी बातचीत हम लोग इस वीडियो में करेंगे, साथ ही साथ इनका काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस सारी बातचीत। सीयूईटी के थ्रू जो भी कोर्सेज हैं उनका जो एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, वो यहां पर रिजल्ट आने के बाद शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन मैं सारा प्रोसेस, सारा प्रोसीजर, सारी बातचीत, फीस स्ट्रक्चर, सीट, सब कुछ मैं आपको यहां पर आज बता दूंगा, समझा दूंगा, और जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा तो वो भी मैं आपको यहां पर दिखा के पूरा बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल यहां पर आपको जो है वो बीटेक लैटरल एंट्री, मतलब वही सीधे सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन, उसके लिए यहां पर आपका सीयूटी के थ्रू होता है। बाकी बी फार्मा, बीबीए, बीएसएमएस इन डेटा साइंस और एक आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये कोर्सेज यहां पर सीयूटी के थ्रू यहां पर एडमिशन हो रहे होते हैं। क्या सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका यूपी डोमिसाइल होना चाहिए, आप यूपी के रहने वाले हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी भी बातचीत मैं डिटेल में आपसे यहां पर करूंगा। ठीक है, यूपी के बाहर के बच्चे यहां पर जो है वो इन कोर्सेज में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातचीत मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं, एक एक चीजों को हम लोग यहां पे शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज, काउंसलिंग वाली वेबसाइट ये होगी, अभी मैं इसको दिखा भी दूंगा। रजिस्ट्रेशन फीस जो आपके यहां पर लगेगी वो 2500 रुपए, वो भी नॉन रिफंडेबल, तो रिस्की मामला है। यहां पे मैंने यहां पे लिखा मस्ट बी ऑफ यूपी। देखो, पहली चीज, आपकी क्लास 12th की स्कूलिंग अगर यूपी से हुई है तब तो कोई टेंशन की बात नहीं, उसके लिए आपको कोई डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपकी स्कूलिंग यूपी से बाहर हुई है तो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि इस बात का प्रूफ होगा कि आपके मम्मी पापा जो हैं वो यहां पर यूपी के परमानेंट रेजिडेंट हैं, यूपी में ही रहते हैं, मतलब आप हो यूपी वाले, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पर जो होता है वो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन जो वो डिफेंस वालों को मिलेगा, कि मान लीजिए कि आप पढ़ते कहीं बाहर हो लेकिन आपके पिताजी की पोस्टिंग जो है यूपी में है। जब सीयूटी का एग्जाम जिस दिन हुआ था उस दिन आपके पिताजी की ज्वाइनिंग जो है वो वहां पर थी, मतलब आपके यूपी में थे वो, जो उस समय वहां पे जॉब कर रहे थे, डिफेंस में अगर हैं तो आप यहां पर एलिजिबल हो पाओगे, भले आप कहीं बाहर पढ़ते हो। लेकिन अगर यूपी के कहीं पर भी अगर सीयूटी का एग्जाम जिस दिन था, ये नहीं कि कभी भी ज्वाइन किए हो यूपी, नहीं, जिस दिन सीयूटी का एग्जाम था उस दिन वो ज्वाइन रहे होंगे, यूपी में उनकी ज्वाइनिंग रही है, तो आप एलिजिबल होंगे। तो ये सारी बातें होती हैं यहां पर, इसलिए यहां पर यूपी के बाहर के बच्चों के लिए यहां पर कुछ भी चीजें नहीं हैं। अब आइए यहां पर बातचीत कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमको मिलने वाली, क्या सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या है, फीस स्ट्रक्चर, सीट, सब कुछ बताऊंगा आपको मैं, और पूरा मैं काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। यहां पे सबसे पहला बीटेक लैटरल एंट्री, मतलब डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, ये किसको अलाउ होता है? ये यहां पर सिर्फ ऐसे लोगों को जिनका इंजीनियरिंग डिप्लोमा होगा या उनका बीएससी होगा। पहली प्राथमिकता जो होती है वो यहां पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा वालों को दी जाएगी, फिर यहां पर बीएससी वालों को। ठीक, अगर आप क्लास 12th वाले हो तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, ये लैटरल एंट्री आपके लिए नहीं है। यहां पे सबसे पहले ये समझ लो, आपको मिलेंगे तो सारी ब्रांचेज में मिल जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। यहां पर आपका सीयूटी में देखेंगे क्या, ये देखेंगे मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस, दोनों में से कोई एक डोमेन प्लस जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट यहां पर बनेगी। दूसरी बात, सबसे पहली चीज, कैंडिडेट विथ यूपी डोमिसाइल, आप यूपी डोमिसाइल के होंगे, आप यहां पर 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए हो और मिनिमम 55% हो, और SC ST OBC के लिए यहां पर जो वो 50%, या यूपी डोमिसाइल हो, बीएससी डिग्री हो आपके पास, ध्यान रहे बीएससी डिग्री, और खासकर क्लास 12th में आपके मैथ्स भी होना चाहिए, उसमें वही 55 और 50%, और क्लास 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना आपके लिए जरूरी है। और इन्होंने ये बोला कि बीएससी वालों को सेकंड प्रायोरिटी हम देंगे यहां पे, जब यहां पर आपका जो है वो पहले इंजीनियरिंग डिप्लोमा वालों से सीट खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम यहां पर जो है वो बीएससी वाले बच्चों को प्राथमिकता देंगे। समझ गए यहां पे? तो ये हो गई यहां पर एक बात। फीस की बात करोगे तो 1,35,000 रुपए फीस होगी, और जब आप काउंसलिंग कराओगे, मान लीजिए आपका सीट अलॉट होती है, तो जो सीट को एक्सेप्ट करोगे तो 75,000 रुपए आपको तुरंत सबमिट करना होगा। हाँ, ये फीस जैसे 1,35,000 फीस है, 75,000 रुपए जनरल वालों को करना होगा, बाकी ओबीसी SC ST वालों को यहां पर ये 40,000 रुपए जमा करना होगा पहली बार में।
बाकी जैसे ही आप यहां पर सीट अपनी फ्रीज करते हो, आगे मैं भी प्रोसेस बताऊंगा, तो आपको वहां पर जो वो पूरा रेस्ट अमाउंट पे करना होगा। फीस हाई है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आगे काउंसलिंग प्रोसेस आपको बताऊंगा। बीबीए की अगर हम लोग यहां पर बातचीत करते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बातचीत करें, तो यहां पर आपका सीयूटी में मार्क्स क्या जुड़ेगा? अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप या यहां पर जनरल टेस्ट, इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का मार्क्स यहां पर आपका जुड़ेगा, मतलब उसी से आपकी यहां पर मेरिट बनाई जाएगी। वही है, यहां पर यूपी डोमिसाइल होगा। 12th आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी बोर्ड से आप होगे वो भी चलेगा। बस वही 55-50% की यहां पर क्राइटेरिया आपकी रहेगी। और फीस की बात करेंगे तो 80,000 रुपए यहां पर फीस आपकी रहेगी 1 साल की। बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके मेरिट बनेंगे? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मतलब बायोलॉजी या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या फिजिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में से किसी एक सब्जेक्ट से ही आपके मेरिट बनेंगे, चारों नहीं। आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे सब में और लगा है, ठीक है। ठीक, तो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ्स किसी एक डोमेन से। फिर से वही बात, वही क्लास 12th में आपका, और वो यहां पर आप जो है वो क्या कहते हैं, आपके 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसमें से फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी। आप ये समझो, आप या तो पीसीएम के होगे या तो पीसीबी के होगे, या तो मैथ्स बैकग्राउंड या तो बायोलॉजी बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, ठीक है। और वही है 55-50% के यहाँ पर क्राइटेरिया। वैसे भी साइंस का ही कोर्स है, तो साइंस वाले बच्चों के एलिजिबल होंगे ना, आर्ट्स और कॉमर्स को तो एलिजिबल करेगा नहीं। अगला है आपका बीएसएमएस, बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस, ठीक। कंप्यूटर साइंस या आपके मैथमेटिक्स, इससे यहां पर ये मेरिट बनाएंगे। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एक हो गया आपका, या आपके मैथमेटिक्स, दोनों में से किसी एक से यहां पर आपका मेरिट बनेगा। एक बात और सुन लीजिए, यहां पे इसमें पहले सीट्स जो भरी जाएंगी वो यहां पर जेई मेंस से भरी जाएंगे। पहला आपका जेई मेंस, दूसरा यहां पर आपका सीयूईटी, तीसरा यहां पर आपका यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस टेस्ट। तो ये 3 तरीके से भरी जाएंगे और यही आपकी प्रायोरिटी होगी, पहला, दूसरा, तीसरा। अभी जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन की प्रक्रिया इसमें चल रही है। और फिर वही बात यहां पर आ जाएगी आपकी कि सीधी सी बात है कि आपके यहां पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट यहां पर आपके क्लास 12, मतलब ये सीधी सी बात है, पीसीएम वाले इसमें एलिजिबल है, ठीक। पीसीएम वाले एलिजिबल है, बाकी फिजिक्स और मैथ्स जरूर रहे, उसके साथ कंप्यूटर साइंस होगा तो भी चलेगा, केमिस्ट्री होगा तो भी चलेगा। 55 और 50% की यहां पर भी क्राइटेरिया है, ठीक है। और यहां पे देखो बहुत क्लियर लिखा गया है कि कंसीडर्ड ओनली आफ्टर द फिलिंग सीट्स विद द जेईई मेंस। जेईई मेंस के बाद अगर सीट्स बच जाएंगी तभी आप एलिजिबल यहां पे माने जाओगे। अगला यहां पर कोर्स है आपका बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा ठीक है, इसका कोर्स, इसकी फीस देख लीजिए 80,000 रुपए है, ठीक है। और इसके हम बात करेंगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका बायोलॉजी या यहां पर आपका जो केमिस्ट्री या यहां पर आपका मैथमेटिक्स या फिजिक्स, मतलब वही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में से किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स आपका यहां पर जुड़ेगा। और दोनों मैथ्स और बायोलॉजी दोनों बैकग्राउंड वाले बच्चे यहां पर एलिजिबल होंगे। वही 55-50% की क्राइटेरिया होगी। 1,35,000 रुपए यहां पर आपकी फीस होगी। अब मैं इनकी आपको बता देता हूं कि इनकी काउंसलिंग प्रोसेस कैसी होगी। देखिए, सबसे पहली चीज, अभी तक कोई इन्होंने डेट और शेड्यूल अपना, मतलब कोई शेड्यूल नहीं आया है। इनका प्रोसेस जरूर रिलीज हो चुका है। प्रोसेस क्या, ध्यान सुनिए, फिर मैं आपको एक एक चीज दिखा दूंगा। यहां पर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें 2500 रुपए आपकी फीस लगेगी। रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें आपको जो वो चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है। आप चॉइस फिलिंग करोगे, मतलब वही बेसिकली इनके पास जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं की चॉइस फिलिंग करोगे आप। अब मान लीजिए कि आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स अलॉट होता है, ठीक। बी फार्मा के लिए आपने भरा, बी फार्मा आपको अलॉट हो जा रहा है। अब सब में क्या है ना, कई सारी ब्रांचेस हैं, जैसे बीटेक लैटरल एंट्री में कई सारी ब्रांचेस, उसमें कोई पर्टिकुलर ब्रांच आपको मान लीजिए अलॉट होता है। तो सबसे पहले आप सीट को एक्सेप्ट करोगे तो वहां पर आपको एक फी पे करनी होगी। वो फी जिस कोर्सेज में 1,35,000 रुपए फी है, वहां पर सबसे पहले आपको 75,000 रुपए फी पे करनी होगी। दूसरा, जहां पे 80,000 रुपए है वहां पे आपको जो है वो मेरे अकॉर्डिंग 35,000 रुपए या 45,000 रुपए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, अभी हम लोग डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसमें बता देंगे। तो 35,000 या 45,000 रुपए आपको पहली बार में पे करना होगा, ठीक। जैसे ही सीट आप एक्सेप्ट करोगे उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो फ्लोट कर लीजिए और या तो आप वहां पर जो है उसको जो है फ्रीज कर लीजिए। फ्लोट फ्रीज क्या होता है? फ्लोट मतलब आगे के लिए कि अगले राउंड की काउंसलिंग में वेट करूंगा, शायद मुझे और अच्छा मिल जाए। लेकिन सीट एक्सेप्ट करने के बाद मेरे बच्चे, अगर आपने सीट एक्सेप्ट ही नहीं किया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, यहां पे
आप फ्लोट कर दिए तो आगे के राउंड के लिए कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन फी पे करने के बाद फ्लोट कर पाएंगे। फ्रीज कर दिए तो जो रेस्ट अमाउंट है इसमें से, वो रेस्ट अमाउंट आपको तुरंत यहां पर पे करना होगा। जितना बचा हुआ अमाउंट है ना, वो आपको तुरंत पे करना पड़ेगा। ये फी आपको पे करनी होगी। उसके अच्छा, ये जनरल वालों के लिए, ओबीसी एसटी वालों के लिए यही 75,000 की जगह पे 40,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितनी सीट्स है वो अभी मैं सब दिखा दे रहा हूं, परेशान मत हो। सीट्स कितनी, किस में किस कोर्स है वो भी बता दे रहा हूं। अब ये फ्लोट फ्रीज हुआ, तुरंत आप सेकंड राउंड के लिए यहां पर जाओगे, फिर थर्ड राउंड। इस तरीके से आपकी काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी। आपने अगर फ्रीज कर लिया तो इनके वेबसाइट पे जाके यूनिवर्सिटी ईआरपी पे एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर उस यूनिवर्सिटी ईआरपी पे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तब आप इनके फाइनल कैंडिडेट बन पाओगे, नहीं तो आप नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जब आएंगी, प्रोसेस शुरू होगा तो हमारी तरफ से आपको बताया जाएगा। अब आपको मैं थोड़ा सा वेबसाइट विजिट करवा देता हूं, दिखा देता हूं। सबसे पहली चीज ये वाली इनकी वेबसाइट है, जिसपे ये अपने सारे कोर्स की डिटेलिंग यहां पर इन्होंने दिया हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस आपके लिए जो है वो कम कर दे रहा हूं। ठीक है, अब इधर देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अब ये देखो BSMS मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस के लिए देखो इन्होंने यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, ये BBA के लिए, बी फार्मा के लिए, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बीटेक लैटरल एंट्री के लिए। आप जिस पे भी ओपन करोगे पूरा डिटेल में सारी बातें आएंगी, लेकिन उन सारी बातों का जो सार है वो मैंने दे दिया है। बस आप एक काम ये कर सकते हो कि अगर आपको नंबर ऑफ सीट्स देखनी है तो यार इसी में सिंपल आप नीचे आओ ना, तो नीचे इन्होंने यहां पर सीट और फी स्ट्रक्चर, जैसे देखो BSMS की पूरी फी स्ट्रक्चर इन्होंने दे दिया, फाइनल 80,000 रुपए फीस आपकी। और बाकी यहां पर सीट देखोगे तो इस तरीके से इन्होंने यहां पर सीट भी जो है वो बता दी है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि यहां पर टोटल सीट जो है वो कितनी है, जो है आप। अब इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये ओपी मतलब हो जाएगा आपका ओपन कैटेगरी, बीसी मतलब बैकवर्ड क्लास, एससी कैटेगरी हो गई आपकी, एसटी एसटी हो गया। ठीक है, ये जो यहां पर एनओ है मतलब कोई सब कैटेगरी नहीं है आपकी। ठीक है, कोई सब कैटेगरी नहीं है। फिर यहां पर एएफ, एफएफ, पीएच ये सब जो है वो यहां पर आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। और यहां पर आपका ये जीएल मतलब गर्ल कैंडिडेट के लिए होगा कैटेगरी। ठीक है, पीएच मतलब फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हो गए आपके। एफएफ मतलब फ्रीडम फाइटर, मतलब वो जो सब कैटेगरी है आपकी वो लिखा गया है। पहली कैटेगरी, दूसरा सब कैटेगरी, कि यहां पर 4 सब कैटेगरी की बात चलती है, फ्रीडम फाइटर, आर्म्ड फोर्सेस, फिर यहां पर आपका ये क्या कहते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड और गर्ल्स कोटा। ठीक है, इतने सब कैटेगरीज हैं, तो उनकी सीट यहां पर आपके लिए जो है वो मेंशन की गई है। वो तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के। इसी तरीके से सभी पीडीएफ में आप ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देख सकते हो किसी भी कोर्स में। जैसे मान लीजिए अगर मैं बीटेक लैटरल एंट्री देखना चाहूंगा तो ये पीडीएफ आपका खुलेगा, ये लिंक मैं दे दूंगा, आप डायरेक्ट आके देख सकते हैं। यहां पर सीट्स देखना चाहोगे किस ब्रांच में कौन से सीट्स है, तो ये सबसे नीचे वाले पेज पे आपको सीट्स जो होंगी वो पूरा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैटेगरी वाइज यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर हम लोग रिजर्वेशन की बातचीत करते हैं तो जो आपका रिजर्वेशन है वो यहां पर आप देखोगे सभी में जो एससी के लिए 21% है, एसटी के लिए 2% है और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% का रिजर्वेशन है। ठीक है, ये रिजर्वेशन का है। तो यहां से आप जिसका चाहो उसका पीडीएफ देख सकते हो। दूसरी चीज, ये वाली वेबसाइट है जिसपे काउंसलिंग की पूरी एक्टिविटी यहां पर करवाई जाती है, पूरी एक्टिविटी। जैसे यहां पर अभी आप देखोगे ना तो यहां पर आपको बीटेक और बाकी सब कुछ चल रहा है। यहां पे देखो बीएसएमएस में मैंने बोला था ना पहले जेईई मेन से होता है, तो बीएसएमएस का यहां पे चल रहा है। तो जो भी काउंसलिंग की एक्टिविटी होगी वो इस वाली वेबसाइट पे होगी, ये वाली वेबसाइट। हम दोनों लिंक आपको दे देंगे और सारी नोटिस और सब कुछ यहीं पर आपका दिखाई। देखो जैसे अभी आपका जो है वो ये सारी चीजें चल रही ना, आपका ये सारी चीजें चल रही है बीटेक की काउंसलिंग के लिए, एमबीए की, तो ये सारे जो काउंसलिंग अभी चल रही है सब सीयूटी से नहीं है। तो ये एमबीए आपका है सीयूटी से, तो वो अलग मैटर, पीजी कोर्स छोड़ दीजिए। यूजी कोर्सेज की बात करें तो यहां पर अभी बीटेक कोर्स में चल रहा हो, बीटेक कोर्स आपके जेईई मेंस के थ्रू है, तो वो यहां पर आपको सारी एक्टिविटीज दिखती हैं। तो ये है आपकी वेबसाइट। ये सारी बातें तो हम लोग करेंगे जब एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, अभी शुरू तो हुआ नहीं है। ठीक है, अभी आप देखोगे ना इनके किसी भी पीडीएफ में इन्होंने पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि शेड्यूल नहीं दिया इन्होंने, लेकिन शेड्यूल में एक बात लिखा है टू बी अनाउंस्ड सून। बाकी इन्होंने बताया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग, 3 राउंड की काउंसलिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर आती हैं। ठीक, तो मैंने सब कुछ समझा दिया, बता दिया, बाकी जब शुरू होगा तब बताया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।